हेलो दोस्तों। आज की कहानी है सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र की कहानी। राजा हरिश्चंद्र अयोध्या के राजा थे। वह भगवान राम के पूर्वज थे और अपने सत्य बोलने, वचनों का पालन करने एवं राज्य का पालन करने के लिए जाने जाते थे। उनसे जुड़ी हुई एक कहानी मैं आप सभी को आज सुनाता हूँ। एक समय की बात है। राजा हरिश्चंद्र की प्रसिद्धि और कीर्ति सारे ब्रह्मांड में इतनी फैलने लगी कि स्वर्ग के राजा इंद्र भी उनकी ख्याति को देख के भयभीत होने लगे। भयभीत इंद्र ने महर्षि विश्वामित्र को राजा हरिश्चंद्र की परीक्षा लेने के लिए निवेदन किया। इंद्र के कहने पर महर्षि विश्वामित्र जी परीक्षा लेने के लिए तैयार हो गए। उन्होंने अपने योग बल से राजा हरिश्चंद्र को ऐसा स्वप्न दिखलाया कि राजा स्वप्न में ऋषि को अपना सब कुछ राज्य दान कर रहे हैं। दूसरे दिन महर्षि विश्वामित्र अयोध्या आए और अपना राज्य राजा हरिश्चंद्र से मांगने लगे। स्वप्न में किए दान को भी राजा ने स्वीकार कर लिया और विश्वामित्र जी को सारा राज्य दान में दे दिया। महाराजा हरिश्चंद्र सारी पृथ्वी भर के सम्राट थे। अपना पूरा राज्य उन्होंने दान कर दिया था। अब दान की हुई भूमि में रहना उचित न समझकर अपनी पत्नी तथा पुत्र को लेकर वह काशी आ गए, क्योंकि पुराणों में यह वर्णन है कि काशी भगवान शंकर के त्रिशूल पर बसी है। अतः वह पृथ्वी में होने पर भी पृथ्वी से अलग मानी जाती है। अयोध्या से जब राजा हरिश्चंद्र चलने लगे तब विश्वामित्र जी ने कहा, जप तप दान आदि बिना दक्षिणा दिए सफल नहीं होते। तुमने इतना बड़ा राज्य दान दिया है तो उसकी दक्षिणा में 1000 सोने की मोहरें भी दो। राजा हरिश्चंद्र के पास अब धन नहीं था। राज्य दान करने के साथ ही राज्य का सारा धन भी अपने आप दान हो चुका था। ऋषि से दक्षिणा देने के लिए 1 महीने का समय लेकर वे काशी आए। काशी में उन्होंने अपनी पत्नी रानी शैव्या को एक ब्राह्मण के हाथ बेच दिया। राजकुमार रोहित छोटा बालक था। प्रार्थना करने पर ब्राह्मण ने उसे अपनी माता के साथ रहने की आज्ञा दे दी। स्वयं को अपने को राजा हरिश्चंद्र ने एक चांडाल के हाथ बेच दिया और इस प्रकार ऋषि विश्वामित्र को 1000 मोहरें दक्षिणा में दी। महारानी शैव्या अब ब्राह्मण के घर में दासी का काम करने लगी। चांडाल के सेवक होकर राजा हरिश्चंद्र शमशान घाट की चौकीदारी करने लगे। वहाँ जो मुर्दे जलाने को लाए जाते उनसे कर लेकर तभी उन्हें जलाने देने का काम चांडाल ने उन्हें सौंपा था। एक दिन राजकुमार रोहित ब्राह्मण की पूजा के लिए फूल चुन रहा था कि तभी उसे सांप ने काट लिया। सांप का विष झटपट फैल गया और रोहित मरकर भूमि पर गिर गए। उनकी माता महारानी शैव्या को न कोई धीरज बंधाने वाला था और न उनके पुत्र की देह शमशान पहुंचाने वाला था। वे रोती बिलखती पुत्र की देह को हाथों पर उठाए अकेली रात में शमशान पहुंची। वे पुत्र की देह को जलाने जा ही रही थीं कि तभी हरिश्चंद्र वहां आ गए और मृगटे का कर मांगने लगे। बेचारी रानी के पास तो पुत्र की देह ढकने तक का कफन नहीं था। उन्होंने राजा को स्वर से पहचान लिया और गिड़गिड़ाकर कहने लगी, महाराज, यह तो आपका ही पुत्र मरा पड़ा है। मेरे पास कर देने को कुछ नहीं है। राजा हरिश्चंद्र को बड़ा दुख हुआ, किंतु वे अपने धर्म पर स्थिर बने रहे। उन्होंने कहा, रानी, मैं यहाँ चांडाल का सेवक हूँ। मेरे स्वामी ने मुझे कह रखा है कि बिना कर दिए कोई यहाँ मुर्दा न जलाने पावे। मैं अपने धर्म को नहीं छोड़ सकता। तो मुझे कुछ दो, तभी मैं तुम्हें पुत्र की देह जलाने दूंगा। रानी फूट फूट कर रोने लगी और बोली, मेरे पास तो यही एक साड़ी है जिसे मैं पहने हूँ। आप इसी में से आधा ले लें। जैसे ही रानी अपनी साड़ी फाड़ने लगी वैसे ही वहाँ भगवान नारायण, इंद्र, धर्मराज आदि देवता और महर्षि विश्वामित्र प्रकट हो गए। महर्षि विश्वामित्र ने बताया कि कुमार रोहित मरा नहीं है। यह सब तो ऋषि ने अपनी योग माया से दिखलाया था। राजा हरिश्चंद्र को खरीदने वाले चांडाल के रूप में साक्षात धर्मराज थे। सत्य साक्षात नारायण का स्वरूप है। सत्य के प्रभाव से
राजा हरिश्चंद्र महारानी शैब्या के साथ भगवान के धाम को चले गए। महर्षि विश्वामित्र ने राजकुमार रोहित को अयोध्या का राजा बना दिया। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके बताएं। प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। थैंक यू।